नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारे आर्टिकल ऑफ फेथ है। तो आपको बता दें कि मोदी का मिशन यूपी शुरू हो चुका है। जाटों को साधना शुरू कर दिया गया है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विपक्ष को घेरा है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि इस रैली के जरिए वो सिर्फ सहारनपुर को नहीं बल्कि 4 राज्यों को साधने का काम कर रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल पर भी उनकी नजर है, क्योंकि आपको बता दें कि सहारनपुर की सीमा से ये तीनों ही राज्यों की जो सीमाएं हैं वो सटी हुई हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और एक और राज्य जो सटा हुआ है जहां की राजनीति को हरियाणा, इन तीनों ही जगहों को साधने के लिए प्रधानमंत्री खुद सहारनपुर पहुंचे हैं और जवाब दे रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से देश को तोड़ रहा था, देश को बर्बाद कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 सालों का बखान करते हुए ये भी साफ कहा कि हमने देश को आगे बढ़ाया है, देश को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए सारे कामों को एक साथ जनता के सामने रखा है। जितना आशीर्वाद जनता ने दिया है उस आशीर्वाद में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने भी उतनी ही मेहनत की है जितना आशीर्वाद मिला। ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने मंच से कही हैं और विपक्ष पर तगड़ा निशाना साधा है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर जाट और किसानों को साधने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि सहारनपुर में इन सारे ही लोगों को एक खास और मुख्य सीट मानी जाती है सहारनपुर पश्चिम यूपी की, और पश्चिम यूपी को साधने निकले हैं तो ऐसे में तमाम राज्यों को भी साधा जा रहा है। और इस चीज को इसलिए और स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि योगी के अलावा बाकी और राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री वहां पर नजर आएंगे। और ऐसे में ये सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 4 निशाने साधने की कोशिश की है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल। यूपी के सहारनपुर से चुनावी हुंकार भरते हुए उन्होंने उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल को भी ये संदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में कई देशवासी इससे जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, दिल जीता है, क्योंकि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। भाजपा का ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं और रैली के जरिए 4 राज्यों को साधने की कोशिश पूरी तरह से साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है और बाकी के 3 राज्य भी बेहद अहम माने जा रहे हैं। बात उत्तराखंड की करें तो 5 सीटों पर लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। ऐसे में किस तरह से तीसरी बार भी वही कब्जा कायम रहे, वही सीटें लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहे, कमान हाथ में रहे। ऐसे में हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड को भी साधते हुए ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर दिया है।
तो चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए, इसी मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भरत सिंह जी आपका कार्यक्रम में। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता सपा से हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, कुछ ही देर बाद वो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे। सवाल सबसे पहले भरत सिंह जी आप ही के साथ है। जिस तरह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को साधने की कोशिश की जा रही है, यूपी तो साध ही रहे हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जिस तरह से एक रैली से चार चार जगहों को साधा जा रहा है, जयंत भी वहां पर नजर आए, तो जाहिर है कि जाट और किसानों को भी साधने की कोशिश है। पावर रैली पूरी तरह से माना जा रहा है इसे, क्या करेगा विपक्ष अब? बने रहें। The person you... भरत जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज जी कहिए सर। प्रधान इतना भी किसानों और मुझे पश्चिम के उत्तर प्रदेश किसानों को माना जाता है के लिए, और ये क्या किसान लीजिए वहां पे बने हुए हैं। पिछले कई किसान अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पे धरना दिए बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री को ये पता है कि यहाँ पे कितना नुकसान होगा। और जिस तरह से जाटों को धोखा देने वाले जयंत चौधरी जी, जब सबसे बड़े नेता कहा जाता है, जाटों के उस परिवार से आते हैं, और वो उनको जो है इस समय वहाँ के जो जाट हैं या किसान हैं वो समझ रहे हैं कि अभी तक तो ये अखिलेश की गोद में खेल रहे थे, अब जो है अब आ गए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, खुद की कुर्सी के लिए, यानी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, जाटों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस समय जो है वो भाजपा के साथ और प्रधानमंत्री के साथ है। तो ये देश देख रहा है और किसान भी देख रहे हैं कि जहाँ पे संविधान खतरे में पड़ा है, किसान खतरे में पड़ा है, नौजवान खतरे में पड़ा है, और उसके बाद में अगर जयंत चौधरी हमको छोड़ के वहां पे चले जाते हैं, अगर जिस घराने में जा रहे हैं उस घराने में, इसलिए घराना कह रहा हूँ कि बार बार भाजपा घराने के लिए लेके जो है कसीदे कसती है कि जो है ये तो घराने की पार्टी है, तो घरानेवाद है। तो भाजपा में पूरी तरह से घरानेवाद भाजपा में भी है। 251 ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में भाजपा में सांसद है, विधायक है, मंत्री हैं। तो ये परिवारवाद की बात कांग्रेस न करे ना, क्यों? क्या कांग्रेस में क्या परिवारवाद नहीं है? बात परिवारवाद को लेकर है ही नहीं। कोई भी इस पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है, उसमें होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, अगर ये आप कह रही है कि प्रधानमंत्री जी वो एक जगह से 4 जगह पे निशाना किए, तो 4 जगह पे निशाना नहीं किए, चारों तरफ से तीर जो है वो प्रधानमंत्री को आके लग रहा है। और प्रधानमंत्री को ये पता है कि मेरी नैया 2024 में पार नहीं होने वाली है, वो डूबने वाली है, हिचकोले खा रही है। इसी वजह से वो कभी जयंत चौधरी के पास जाते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ते हैं, कभी शरद पवार की पार्टी को तोड़ते हैं, चाहे वो आप ले लीजिए पंजाब में अकाली दल को तोड़ते हैं। इसी तरह से हालत इतनी खराब है कि घर में, परिवार में, सब जगह झगड़ा लगाओ, किसी भी तरह से अपना कुनबा बढ़ाओ। ऐसे ऐसे इनके कुनबे में लोग हैं जिनको कोई जानता तो नहीं है। आपकी पार्टी में ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है, या जो नेतृत्व है वो क्यों नहीं संभाल पा रहा है? जो लोग आपसे इतने पुराने वक्त से जुड़े हुए हैं वो आज निकल कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उस तरह से नेतृत्व काम ही नहीं करता, सुनवाई नहीं होती है। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, उसका जवाब भी देना पड़ेगा और देना चाहिए भी, क्योंकि अगर भाजपा ये कहती है और आप अगर एंकर हैं तो ये आप भी जरा चलाइए और पूछिए भाजपा के नेताओं से। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, इनके सांसद उन्मेष पाटिल हुआ करते हैं, वो छोड़ के क्यों भाग के और उद्धव जी के साथ में आ गए। उसके बाद में वहाँ पे भावना गौली वो छोड़ रही है। उसके बाद में बच्चू कडू का ले लीजिए, तलस का लीजिए, गोडसे का ले लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बिहार में इनके भाजपा के सांसद हमारी कांग्रेस पार्टी में आ गए, हमने उनको टिकट दिया। तो भगदड़ तो जो है वो भाजपा में भी मची है, लेकिन इस भगदड़ को कोई ना मीडिया दिखाता है और न कोई बोलता है इस विषय पे। ठीक है, हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ गई हैं समाजवादी पार्टी से। पूजा जी, क्या लग रहा है आपको? पावर रैली इसे कहा जा रहा है, एक तीर से 4 निशाने साधने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जाटों के साथ साथ किसानों को, युवाओं को, हर किसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को, आधी आबादी को तो प्रधानमंत्री मोदी साध ही चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है, सहारनपुर सीट
गठबंधन के लिए या फिर समाजवादी पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इस बार इमरान मसूद मैदान में है और पिछली बार सपा और बसपा के गठबंधन से जिस उम्मीदवार को उतारा गया था उसने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। अब लग रहा है कि ये सीट आप दोबारा से बचा पाएंगे, क्योंकि तैयारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत उम्दा दिख रही है। उनकी तैयारी ही उम्दा दिख रही है। जैसे कि आप कह रहे थे कि वो किसान को साधेंगे, वो जो नौजवान को साधेंगे या महिलाओं को साध चुके हैं। पहली बात तो ये महिलाओं को साध नहीं चुके हैं। अगर ये मणिपुर गए होते, जो नजारा देखा, मणिपुर आज भी जल रहा है, ये जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो वो लोग भूल जाएंगे क्या कि सालों से जो है मणिपुर जल रहा है और उस वक्त उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं मुझे ऐसी घटनाएं घटती रहती है, ये उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक बात रही सहारनपुर की, तो आप किसानों को कैसे साधेंगे? आप क्या बताएंगे कि हमने जो है यूरिया में से 10 किलो घटा दिया, आपका गन्ना का भुगतान नहीं कर रहे हैं, चीनी मिलों के ऊपर जो है कर्ज लदे हुए कर्ज, मतलब गन्ना मुझे किसानों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके पैसे जो आ रहे हैं वो कहीं और इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ये इनके आंकड़े बता रहे हैं, जो है सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तो ये वहाँ से कहाँ ले पाएंगे कि वोट हमें दे दो? तो विपक्ष इतना खामोश क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। विपक्ष इतना खामोश नजर क्यों आ रहा है? लगातार यूपी में रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, गाजियाबाद में भी आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सहारनपुर में ऑलरेडी चल ही रहा है, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है। चाहे बात कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी को है की हो, कहाँ है सर आप? पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने जो है बदायूं में रैली कर ली हुई है, उन्होंने कन्नौज में रैली कर ली हुई है। वो लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं। अभी आगे भी उनके प्रोग्राम्स आने वाले हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने कन्नौज में रैली की हुई थी। ये हो सकता है कि उसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है कि हाँ माननीय अखिलेश यादव जी की कन्नौज में सभा, तो वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल जनता से जुड़ रहे हैं, वो सभाएं भी कर रहे हैं और जो डिसीजंस लेने हैं पार्टी के लिए, जो टिकट क्लियर करने हैं, उनकी मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं। वो बिल्कुल पैरेलल लेके चल रहे हैं सारी चीजों को। जी ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, सवाल इस बात को लेकर कि जिस तरह से ये एक पावर रैली की तरह इसे दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से 4 निशाने कर रहे हैं। सहारनपुर में रहकर वो हिमाचल को, उत्तराखंड को और हरियाणा को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों को एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर, ये जो कांग्रेस के वादे थे, तमाम कर्ज माफी, जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर जिस तरह से एक न्याय पत्र की घोषणा की गई है, इसका काउंटर बीजेपी के पास क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह मूल उद्देश्य एक ही है कि हम अपने विकास की बात कर रहे हैं। हम आगे आने वाले 5 साल के विजन की बात कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में विकास लेके जा रहे हैं। हमने 10 साल में क्या किया है, हम लोगों के सामने उसको लेके आ रहे हैं कि हमारी उपलब्धियां भी ये है और आने वाले 5 साल में हमारी उपलब्धियां क्या होंगी, सरकार क्या करेगी। तो वो है, इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनके पास सिर्फ एक चीज है, अखिलेश यादव की। अभी 2 दिन पहले मैंने फोटो देखी थी, गोल टोपी लगा के बड़े रोजा इख्तियार कर रहे थे, बड़े टेस्ट बिरयानी खा रहे थे। तो ये इनके पास इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। 5 साल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे, मुख्यमंत्री रहे और 5 साल में देखा था कि उत्तर प्रदेश की हालत इन्होंने क्या बना दी थी। डेली लूट खसोट, सप्ताह वसूली, जमीनों पे लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आपने जिस तरह का अन्याय मचा रखा है, उस अन्याय को खत्म करने के लिए ये न्याय यात्रा निकाली गई थी और अब न्याय पत्र भी निकाल दिया गया है और तमाम तरह के न्याय की बात की गई है। नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और तमाम तरीके के न्याय की उस घोषणा पत्र में बातचीत है। सर, करेंगे तो करेंगे कैसे काउंटर, जनता को साधेंगे कैसे? देखिए, देश इस बात को देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है और जनता बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि उसका विकास कौन कर रहा है और उसको उनके साथ अन्याय किसने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कार्यकाल में जो हमने आज पूरे हिंदुस्तान की 11 करोड़ महिलाओं को हमने धुआं से मुक्ति दिलाई है, उनको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई। इसी तरह से हमने अभी तक, खाली उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, 45 लाख गरीबों को मकान दिए हैं। तो ये चीजें हमने, किसानों को सम्मान निधि दी है, चीज आज तक सोचा नहीं है। किसानों को अगर सम्मान निधि के विषय में सोचा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी ने सोची है। तो विकास और आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं। रोडों का हमने पूरे भारत में जाल बिछा दिया है, 4 लाइन से। कैप्टन साहब, भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है मेरा। कैप्टन साहब, अगर
भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बेहतर कर रही है और ये भी कहती है कि राजनीति नहीं राष्ट्र नीति पर चलती है, राष्ट्र प्रथम है, तो फिर राष्ट्र का जो युवा है वो दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है? आम जनता लगातार अब महंगाई की मार क्यों झेल रही है? पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं होती है। 400 रुपए सिलेंडर देने की बात होती है, आज 1100 रुपए सिलेंडर आम जनता को मिल रहा है। इसका क्या काट है? कैसे राष्ट्र प्रथम है जब राष्ट्र का युवा ही दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, तो कैसे राष्ट्र प्रथम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अपना ये उद्देश्य है और यही हमारा है कि उद्देश्य को पूरा भी करेंगे। कितना वक्त दे दे? 10 साल तो दे दिए आपको। आप देखिए ना, हमने जब से हमारी 10 साल की सरकार आई है, हाँ। चाहे उसको कोरोना काल रहा हो, कुछ भी रहा हो, मगर फिर भी हमारे कोई कार्य बंद नहीं हुए। तो हम एक ही ये नहीं खाली सरकारी नौकरी पे ही हम अपना जोर लगा रहे, हम हर क्षेत्र में नौकरियां युवाओं को कहाँ है नौकरियां सर? सरकारी की तो चलिए बात छोड़ दीजिए, और बताइए ना कहाँ पर है सरकार, और नौकरियां बताइए। महंगाई का क्या हाल है वो बताइए, बेरोजगारी क्या है ये बताइए सर। ऐसे थोड़ी ना कह देते कि 10 साल के बाद जनता तो चाहेगी ना बदलाव, इतनी त्रस्त हो चुकी है। जनता देख रही है, तभी तो जनता सोच रही है कि हम क्या कर रहे हैं, तभी तो जनता बार बार हमें चुन रही है। अब की बार फिर इन लोगों का खाता नहीं खुल रहा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और 80 में से 80 जीतने जा रहे हैं, इन लोगों का वहाँ खाता भी नहीं खुल रहा, क्योंकि लोग इनको जान चुके ना कि इन्होंने किया। उत्तर प्रदेश को इन्होंने एक बीमारू और एक गुंडा राज बना के छोड़ दिया था। अतीक अहमद कौन था? मुलायम सिंह जी का आदमी था। उसको खुलेआम उसको गुंडागर्दी कराते थे पुलिस, साथ में उसके पुलिस प्रोटेक्शन और दे देते। इसी तरह से मुख्तार अंसारी, जिसकी अभी जो है ना हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, वो भी इन्हीं के पाले हुए थे। तो ये तो गुंडा राज चला रहे थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है भरत सिंह जी, वाकई में ये बात तो है। अगर ऐसे गुंडा राज चलेगा, इस तरह की गतिविधियां की जाएंगी, तो आपको कैसे वोट देगी जनता? ठीक है, महंगाई बेरोजगारी को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक कदम है कि अन्याय जिस पर हो रहा है उसका न्याय, उसके साथ न्याय किया जाए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी तो देखना पड़ेगा। क्यों यूपी में आपका खाता नहीं खुल पाता है? क्यों उतना जनाधार आपके पास नहीं है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद? क्या दिक्कत परेशानी है? देखिए, गुंडा राज की अगर आप बात करती तो पिछले 10 सालों से सरकार किसकी चल रही है, ये सवाल किससे होना चाहिए? क्या ये सवाल कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से होना चाहिए? जिसकी सरकार है, सवाल तो जवाब तो उसको देना है ना। और दूसरी बात, अगर सारे गुंडों को अपनी पार्टी में ले लिया जाए तो फिर उसके बाद बचता क्या है? गुंडा है कहाँ? गुंडे सारे तो इनकी पार्टी में आ गए, सारे भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में आ गए। आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं संघ को ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा अब जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। सारे जो है भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ले रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोहन भागवत जी ने 4 दिन पहले कोट करके दिया, बड़ा एक लेख आया है, ये उसका जवाब दें कि इनके जो सबसे बड़े संस्था है राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस है, वो कह रही है कि भाई ये क्या कर रही है भाजपा, ये क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, सारे भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, हमको जवाब देना पड़ता है। हम जो है पीछे छुपे दरवाजे से हम इनका काम करते हैं, पूरा भाजपा को चुन के लाते हैं, चुनाव जिताते हैं। अब जाके हम जब जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि कल आप तक जिसके ऊपर आरोप लगाए थे, अजीत पवार हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ऐसे लोगों को आप पार्टी में लेते जा रहे हो और उसके बाद पदवी दे रहे हो, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को कैबिनेट मंत्री। नहीं तो यूपी के लिए क्या कर रहे हैं सर? अगर यूपी में अपनी पैठ बनानी है तो क्या करेंगे सर? खाता कैसे खुलेगा? यूपी में, हाँ ठीक है, ये सवाल है, जायज है भी। और हमारा कैडर थोड़ा सा यूपी में इस समय कमजोर था, लेकिन जब से वहाँ पे अजय राय जी आए हैं, अध्यक्ष बने हैं, बहुत मजबूती से हम अखिलेश जी के साथ दोनों पूजा जी, सवाल इस बात को ही लेकर बार बार उठ रहा है कि जब तक समाजवादी पार्टी रही, अखिलेश यादव रहे, गुंडागर्दी चलती रही, तमाम तरीके से लोगों को दिक्कत परेशानियां होती रही, और जिन माफियाओं की बात की जा रही है, जिन गैंगस्टर्स की बात की जा रही है, इसको पूरा संरक्षण समाजवादी पार्टी देती रही, तो कैसे जनता दे दे आपको वोट? अब तो जयंत अभी आपके पाले से निकल चुके हैं, तो पश्चिमी यूपी में भी जीत हासिल करना बड़ी मुश्किल लग रहा होगा। मैं जो है बारी बारी जवाब दे रही हूँ। वक्त की बहुत कमी है, बहुत जल्दी से आप अपने जवाब को पूरा करें। जी बिल्कुल मुक्ता जी, अगर जो है ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पे गुंडा राज था, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम है अभी।
ये विपक्ष नहीं कह रहे, चार्जिंग रिपोर्ट कह रही है। और अगर समाजवादी पार्टी में गुंडे थे तो कुलदीप सिंह सेंगर संत होंगे, विजय सिंह जी संत होंगे, धनंजय सिंह संत होंगे, आपके डॉक्टर, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो इनके पार्टी में है, वो सब संत है। इसका मतलब कि ये जो है संतों को वो कराते हैं, कार्य कराते हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, फिर हम आपको संत घोषित कर देंगे। जैसे ये जो है पॉवर्टी का डेफिनेशन चेंज करके आपको वो पॉवर्टी लाइन कर दे रहे हैं, वैसे ही जब इनके पार्टी में आप चले जाए तो गुंडों का डेफिनेशन चेंज करके ये जो है उनको संत बना देते हैं। और जहां तक बात रही पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो किसान नहीं है वहां पे, वोट कौन करेगी? आम जनता करेंगे, किसान करेगी। जयंत चौधरी की तो वोट करने जा नहीं रहे, जयंत चौधरी ने उन्हें धोखा दिया हुआ है। जयंत चौधरी उनके साथ चले गए, समझा पाएंगे जनता को आप? लड़ाई थी, ये समझा पाएंगे पश्चिम यूपी की जनता को कि जयंत चौधरी धोखा देकर चले गए, वोट ना किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये वो वहाँ की जनता कह रही है, ये जो है हमारे शब्द नहीं है, ये वहाँ की जनता कह रही है। वहाँ की जनता दुखी है कि जयंत चौधरी, अब अदरवाइज अगर जयंत चौधरी ने जैसे ही जो है बीजेपी ज्वाइन किया होता, बीजेपी के साथ गए, इंडिया गठबंधन में गए, उसी वक्त जो है किसान आंदोलन खत्म हो जाता। पर किसान आंदोलन खत्म नहीं होना ही बताता है कि वो जयंत चौधरी के साथ में नहीं है। वो निराश है जयंत चौधरी से कि जयंत चौधरी ने ऐसा डिसीजन लिया। अदरवाइज जयंत चौधरी की तरफ अगर किसान जा रहे हो तो किसान आंदोलन तुरंत ही कि भाई अब चले गए वो एनडीए के साथ में और रोका जा रहा है किसान आंदोलन को। जी, और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कह रहे कि जो है हम लागू कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचा रहे हैं। लद्दाख में अभी मनसुख जी ने जो है अपना प्रोटेस्ट भी बंद किया, पर फिर भी आपने धारा 144 लगा दी, आपने वहाँ पे नेट सुविधाएं बंद कर दी। आप मणिपुर में नेट सुविधाएं बंद कर देते, आप देश को जानने नहीं देना चाहते पूरे देश को कि पूरे देश में चल क्या रहा है, कहाँ पे आग लगी है। चलिए पूजा जी, ये देखने वाली बात होगी, वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, ये जनता बताएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में जनता का क्या रुख होता है? बदलाव चाहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी चाहती है, क्या कुछ चाहती है, ये साफ हो जाएगा 4 जून का। 4 जून का इंतजार है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस खास पेशकश में भी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।